नाम सर। बैठिए बैठिए बैठिए। कोमल जी, इस परीक्षा में आपके ऑप्शनल विषय क्या रहा है? सर इतिहास। इतिहास रहा है। और आपने जो किया है ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना, BMLT सर, बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो बैचलर इन जो लैब टेक्नोलॉजी है, इसको छोड़ के आपने इतिहास का चयन क्यों किया? सर जब हम पढ़ाई शुरू किए तो हम इतिहास में सर हमको पढ़ने में भी ठीक लगने लगा। और सर जब हम लैब टेक्नोलॉजी किए, वैसा कोई स्पेसिफिक विषय BPSC नहीं देती है अपने पैनल में। अच्छा, वो सब्जेक्ट नहीं है ऑप्शनल के तौर पर। गुड। तो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री, दो विषय का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। इन दोनों विषय का उपयोग आप किस प्रकार से करेंगे बिहार लोक सेवा की परीक्षा पास करने के उपरांत? जो भी पद मिलता है आपको, मान लीजिए आपको मिल जाता है SDM का पद, बिहार प्रशासनिक सेवा में जाती हैं आप, तो SDM के तौर पर आप इन दोनों विषयों का कैसे लाभ उठाइएगा? सर सबसे पहले तो हम अपने ऑनर्स पेपर का बात करते हैं। तो सर जो भी चिकित्सा से क्षेत्र है, हम सर बहुत नज़दीक से चिकित्सा क्षेत्र में देखे हैं कि किस तरह से लैब संचालित होता है, किस तरीके से डॉक्टर और लैब के लोग एक साथ काम करते हैं, कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है, और कहाँ कहाँ हमारे पूरे ग्रामीण बिहार में ही नहीं, ग्रामीण भारत में किस तरीके से सर अभी बहुत ज़रूरत है अपने हेल्थ सेक्टर को और प्रबल करने का लैब टेक्नोलॉजी के द्वारा। और सर रहा इतिहास का बात, सर इतिहास से सबसे पहले तो हम इतिहास पढ़ते हैं अपने क्षेत्र को जानने के लिए। सर हम इतिहास का प्रबल उपयोग करके अपने क्षेत्र को और गहराई से जानना चाहेंगे। और जो सर अभी हेल्थ इशू जितना होता है, हम उसको सर जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास कीजिएगा। बिहार प्रशासनिक सेवा में इतिहास का क्या उपयोग है? सर सबसे पहले तो अपना हम लोग इतिहास जानते हैं अपने विरासत को जानने के लिए। इतिहास जानते हैं कि जो इतिहास में गलती हो वो दोहराया ना जाए। और इतिहास जानते हैं सर अपने आप को प्रबल करने के लिए, अपने आप को उससे सीख लेके आगे बढ़ाने के लिए। इतिहास अध्ययन के क्रम में आपने कौन कौन से खंड को देखे हैं इतिहास में? सर जैसे तो हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं सर ऐतिहासिक काल से, फिर मिडाइवल में चलते हैं, फिर मॉडर्न में आते हैं। सर तो ऐसे ज्ञान तो पढ़ाई के दरमियान सब में लिए हैं सर। अब तो वर्ल्ड भी पढ़ी होंगे? यस सर, बहुत हद तक वर्ल्ड भी पढ़े हैं। पढ़ी है ना? यस सर, क्योंकि ऑप्शनल में तो वर्ल्ड पढ़ना रहता है। यस सर। तो ऑप्शनल में वर्ल्ड आपको पढ़ना रहता है, वर्ल्ड पढ़ी भी होंगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो प्रथम विश्व युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यस सर, इसके पीछे क्या क्या कारण मानती हैं आप? सर अभी हम फिलहाल पूरी तरीके से इस पर नहीं बात। कोई बात नहीं है। क्या आपसे इंडियन हिस्ट्री से पूछें सवाल? यस सर। अच्छा, भारतीय इतिहास में बताइए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम भारत में क्या सब हो रहा था? सर सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध का काल रहा सर 1914 से 1918। हम लोग सर 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट चला सर, उससे हम लोग बहुत प्रभावित था भारत। और सर इसी के बाद से सर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी वहाँ से बहुत ज़्यादा जागा। और सर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वहाँ से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी और साथ ही साथ हम लोग के स्वदेशीकरण का जो बल था, इसको बहुत हवा लगा और ये बहुत आगे बढ़ा सर। हमारे प्रश्न को फिर समझ लीजिए कि 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है। यस सर। इस दरमियान भारत में क्या सब हुआ? कुछ महत्वपूर्ण घटना बताइए। सर सबसे पहले 1916 का लखनऊ पैक्ट सर बहुत महत्वपूर्ण घटना था इस ठीक समय। है सर क्योंकि इसमें एक पहला तो ये था सर कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से लगभग 7 सालों के बाद फिर से एक मंच पे आए, हम लोग को और प्रबल बनाया। हम लोग का जो भी राजनीतिक पक्ष था वो और प्रबल हुआ। और सर उसके साथ हम लोग मुस्लिम लीग से भी हाथ मिलाए और ये आगे जाके सर हम लोग के नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सर बहुत महत्वपूर्ण रहा। मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर समझौता कर
हमने भारत के विभाजन के रास्ता को यहीं पर खोल दिया। क्या हमारी बात से सहमत हैं आप? सर कहीं ना कहीं सर हम अभी इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, सॉरी सर। अच्छा, और क्या घटनाएं हुई इस समय? एक दो घटना बताइए और महत्वपूर्ण। यस महत्वपूर्ण यस जिन्होंने भारत के आज़ादी के रास्ता को खोल दिया। यस सर। 9 जनवरी 1915 गांधी जी का आगमन सर। आगमन से क्या होता है? कोई घटना बताइएगा ना। सर चंपारण सत्याग्रह हम भूल रहे हैं इतना देर के बाद आप इस पे आई हैं। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इसकी सबसे खास बात क्या दिखाई पड़ रही है आपको? सर सबसे पहले सर जमीनी स्तर के जो किसान थे उनका आत्मबल बहुत मजबूत हुआ, और सर उसके साथ ही साथ सर ऐसा मिट्टी जिसका स्वदेशी मूवमेंट पे बिहार पे सर जोर तो पड़ा था सर, उतना नहीं जितना गांधी जी के आने के बाद सर चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। सर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था बिहार के लिए, और साथ ही साथ सर पूरे भारत के किसानों के लिए। ये बताइए आप हमें कि चंपारण को इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधी ने चंपारण का पहचान दिया या चंपारण ने गांधी को पहचान दिया? सर बताइए। सर एक तरह से सर दोनों, चंपारण बहुत पहले से है लेकिन कहीं ना कहीं चंपारण भी गांधी जी को पहचान दिया। दोनों पहचान दूसरे को दिया, ठीक है, बहुत अच्छा सर। आपने लेबोरेटरी साइंस से पढ़ाई की है, क्या होता है लेबोरेटरी साइंस? लेबोरेटरी साइंस ओवरऑल होता है कि कैसे हम लोग लैब में जितने भी तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं सर, ताकि डॉक्टर लोग बहुत ही आसानी से डायग्नोसिस कर सके और अपने नतीजे पे अति शीघ्र पहुंच सके। अच्छा, लेबोरेटरी साइंस का उपयोग आज के समय में बढ़ा है या घटा है? सर लेबोरेटरी साइंस सर पहले से आज बहुत अधिक बढ़ा है। क्या कारण है इसके? सर कारण है टेक्नोलॉजी सबसे पहले सर आज से अगर 10 साल 20 साल पीछे चले जाइएगा, फिजिशियन का बहुत महत्व सर, आज भी हम सर उस संदर्भ में नहीं करना चाह रहे हैं सर। फिजिशियन का बहुत महत्व था। फिजिशियन पहले चेक करते थे, आपको हर रूप से चेक करते थे, नर्व्स लेते थे, हार्ट बीट लेते थे सर, बैक से भी स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते थे। लेकिन आजकल का आप देखिएगा डॉक्टर्स लोग सर टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि सर जो मशीन होता है वो सर आज टेस्ट ज़्यादा अच्छा से करता है और सटीक नतीजा देता है। सर आज से सर 10 साल पहले माइक्रोस्कोप से टेस्ट होता था, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, मैक्रोफेज काउंट, लेकिन अब सर एक बार में सीबीसी एक ही टेस्ट में सर ब्लड कंपोनेंट का 15 भाग बता देता है। इतनी अच्छी आपको जानकारी है, हमको लगता है कि आप जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दी हैं उससे ज़्यादा सोसाइटी को आप फायदा लेबोरेटरी साइंस में रहकर दे सकती थी। क्यों आपने बीपीएससी को चुना? सर ये कोई एकाएक मेरा नतीजा नहीं था कि हम इधर से अलग करके सर एक अपना सर स्ट्रीम बदल रहे हैं। हम बहुत सोचे थे सर कि हम क्या करना चाहते हैं, आखिर समाज को हम क्या देना चाहते हैं, और सर हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो सर हम एक बदलाव लाने के लिए कि हम अपने ज्ञान को और ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे और ज़्यादा जन कल्याण का भावना रखते हुए सर हम बीपीएससी की तरफ कदम बढ़ाए। अच्छा, जन कल्याण की भावना से एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। Yes. आप लेबोरेटरी साइंस के माध्यम से दूर दराज के गांव के लोगों का कैसे मदद कर पाइएगा? यस सर, हम जैसा बोले सर लैब का सर बहुत अहम इस्तेमाल होता है सर, जल्दी से टेस्ट करने में, स्क्रीनिंग टेस्ट करने में। कोई ऐसा रोग जो पता नहीं चल रहा है उसको हम लोग लैब से सर पहले पता कर सकते हैं सर। अभी भी दूर दराज के इलाका में जहाँ तक सर हम देखे हैं सर, एक ब्लड काउंट करने के लिए सिर्फ एक सीबीसी मशीन नहीं होता है। तो सर हम चाहेंगे कुछ जो सबसे बेसिक चीज़ होता है सर वो हम लोग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये बताइए कि अभी आपके जीवन में हॉबी किस टाइप का है जो आपको बहुत ज़्यादा खींचता है अपने तरफ, ज़्यादा समय व्यतीत कराना चाहता है? सर हम बचपन से रंग की तरफ बहुत खींचते हैं सर, कलर्स। और सर कलर्स ऐसा नहीं कि सर सिर्फ डब्बा का कलर हो गया सर, हमको डब्बा के कलर से अच्छा लगता है सर दीवार पे पेंट कलर, वो पर्दा का कलर, सर हैंकी पे किया हुआ धागा का कलर,
पेड़ पौधा का कलर। सर हमको बचपन से ही रंग बहुत आकर्षित किया। कलर से जुड़ी हुई और भी कुछ चीजें पसंद है कि केवल कलर पसंद है? नहीं सर, कलर का हर जगह उपयोग पसंद है। तो कलर बना कैसे कुछ पता है? चूंकि आप जो है लेबोरेटरी साइंस से भी हैं, कैसे कलर का? यस सर। सर अगर हम लोग सबसे शुरू से बात चलते सर, जहाँ से मानव विकास शुरू हुआ था सर, वहाँ से मानव लोग सर पेंटिंग करता है, अपने भावना को दर्शाता है। और कलर कैसे बनाता था? सॉरी सर वहीं से हम चल रहे हैं। मिनरल्स का इस्तेमाल से सर मानव लोग रंग पकड़ना शुरू किया। सर जब हम लोग खुदाई होता है तो बहुत सारा जगह से, जैसे एमपी के गुफा में मिनरल से वो लोग सर मिनरल से जब पेंटिंग किया जाता है तो ओकरे सर OCHR ओकरे कलर होता है, वो रेड पिगमेंट पकड़ लेता है। और सर देखा गया हजारों सालों से ओकरे का यूज आदि मानव लोग किया अपने आप को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो हंटिंग सीन हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, चाहे वो कोई फेस्टिविटी हो सर। और भीमबेटका के पे असर आज तक देखा जा सकता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर हम ये चाहें कि हम रेड कलर बनाएं, मेरे पास यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं मौजूद हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि रेड कलर हमारे पास आ जाए, उससे कोई काम करे, कैसे बनाएंगे आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले चुकंदर खरीद के लाइएगा। मेरे पास यहाँ कुछ नहीं, यहाँ की कुछ चीजों कुछ नहीं है। हम आपको सर हम बाजार जाएंगे, बीटरूट चुकंदर खरीद के लाएंगे। और अगर सॉलिड कलर बनाना है सर, सबसे पहले चुकंदर को छीलेंगे, उसको सर स्लाइसर से या चाकू से सर जैसे भी आपको ठीक लगे उसको काटेंगे, उसको सुखाएंगे और सर उसको पहले हम ब्लेंड करेंगे। अगर ऑयल पेंटिंग करना है तो सर उसको हम सर को ऑयल इसमें मिलाएंगे। जैसे सबसे पहले घर में होता है सर सरसों का तेल, सरसों के तेल में मिलाएंगे और सर वो परफेक्ट ब्रिलियंट रेड कलर बनेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपके व्यक्तित्व का सबसे सबलतम पक्ष क्या है? आत्मविश्वास। जिंदगी नवरंग है और भी जीवन में तो है सर। हम लोग सर 7 रंग से देख पाते हैं। रंग ऐसा भी होता है सर जो नंगी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन होता है सर। आपका हॉबी आपने कहा कि ड्राइंग है। लाइफ में ड्राइंग को साइकोलॉजिकल स्तर पर कैसे एक कॉपरेशन को देख सकते हैं, कैसे कॉपरेशन ला सकते हैं? कॉपरेशन सर हम सबसे पहले इस पे सर जीविका दीदी और मधुबनी पे जाना चाहेंगे। जी सर, कहा जाता है कि मिथिला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग सर राजा जनक के समय से ही चला आ रहा है, जहाँ पे महिला अपने उमंग को, अपनी आशा को, अपने निराशा को उकेरती हैं सर। और सर आज भी मिथिला ही नहीं सर, अगर हमारे गृह क्षेत्र में चले जाइए नालंदा में सर, वहाँ भी कहा जाता है कि इसका जोर है। जब शादी होता है तो कोहबर रंगा जाता है सर, कोहबर में रंगा जाता है। तो कोहबर में जब रंग होता है तो हाथ से रंगा जाता है सर, और वो दिखाता है कि कैसे एक दाम्पत्य जीवन का शुरुआत एक रंग से शुरू होता है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिहार के कला और संस्कृति से काफ़ी परिचित हैं। आपने कहा कोहबर। यस। कोहबर का मैथिली संस्कृति में भावनात्मक स्तर पर क्या महत्व है? सर हम तो कोहबर जहाँ तक देखे हैं सर, अपने घरों में ही देखे, 1-2 विवाह जो हम देखे हैं सर, ये कहा जाता है कि कोहबर रंगना। लेकिन सर हम पढ़े भी हैं कि सर वो सिर्फ एक रंगना नहीं होता है सर, वहाँ पे किसी भी चीज़ को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नहीं किया जाता है, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर में सर जीवन में जैसे इसका बहुत महत्व है उससे जोड़ के इसको देखा जाता है सर। एक सिंबॉलिक महत्व जीवन का, वो किस स्तर का सिंबॉलिक महत्व? सर जैसे एक मधुबनी पेंटिंग को लेते मोर सर, मोर रंगा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से रंगा जाता है, एक मोर बनाया जाता है और सर मोर एक शांति का प्रतीक होता है। आप इतिहास की छात्रा हैं, आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है। अगर लेबोरेटरी साइंस को हम प्राचीन भारत के इतिहास से जोड़ें तो एक उदाहरण बताएं कि कोई ऐसा प्राचीन भारत में व्यक्ति हो जिन्होंने लेबोरेटरी साइंस का उपयोग किया हो अपने कार्य में। सर इतना तो हमको गहरा जानकारी नहीं कि कहाँ सर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, पर जहाँ सर दिखता है कि भारत काल में सर बहुत पहले से सर्जरी अपने चरम पे था, जहाँ सर कभी सर्जरी नहीं तो सुश्रुता सर्जरी करते थे सर। इसमें कहीं ना कहीं सर्जरी करने से पहले हम लोग ब्लड के फ्लो को चेक करते हैं
ब्लड कितना देर तक ब्लीड करता है, ब्लीडिंग टाइम को काउंट करते हैं सर। ये लैब टेक्नोलॉजी का पार्ट है सर। आशा उस समय कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगा जो वो जानते थे कि ब्लीडिंग टाइम को हम कैसे गिने कि एक सर्जरी सक्सेसफुल हो। मतलब उदाहरण आपको अभी याद नहीं आ रहा ये है? सर उदाहरण हमको एग्जैक्ट याद नहीं, पर सर ये एक तथ्य है जो हम बता रहे हैं कि ब्लीडिंग टाइम वो लोग सर उस समय गिनना जानते होंगे ताकि एक सर्जरी को सर 100% सक्सेसफुल बनाया जाए। अगर आप इस सिविल सेवा में फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक नहीं ला पाती हैं तो आप क्या करेंगी? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, हम फिर प्रयास करेंगे। आप फिर प्रयास यस सर, करें। फिर प्रयास। थैंक यू। गुड।